गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे आपकी 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स अ रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। लोवर्ड मतलब आपका पहले 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके जाना है और वो किस रेट से कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? हमने पहले मेरा टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसने मेरे को सिंपली पूछा है, उसने ये नहीं बोला कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर तक कब पहुंचेगा, ठीक है। उसने मेरे को ये बोला कि 10 आवर्स बाद टेम्परेचर क्या होगा। अब जो प्रेजेंट मेरा टेम्परेचर है, एट द टाइम वाला टेम्परेचर है, वो 40 डिग्री सेल्सियस है। पहले आवर में कितना टेम्परेचर कम किया? 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरे आवर में कितना टेम्परेचर कम कर देगा? ये वाला 5 कम हो चुका, अगेन 5, तो कितना? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। थर्ड आवर में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही जब आपके टोटल 10 आवर्स हो जाएंगे तो 5 इंटू 10 यानी कि कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अब मेरा टेम्परेचर है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो चुका, लोअर यानी कि कम है तो क्या? माइनस। कम है तो क्या? माइनस। सो आवर टेम्परेचर इज राइट नाउ -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो हम इसको लिखने का तरीका और देखते हैं, हम इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजिंग रेट 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर आफ्टर 10 hours. So 10 into 5 degree Celsius, it means 50 degree Celsius. ये कम हुआ है तो इट इज़ माइनस। जो कम होता है उसको कौन से वाले इंटीजर से शो करते हैं? नेगेटिव इंटीजर से। सो टेम्परेचर आफ्टर 10 hours is equal to 40 minus 50, it means 10 degree Celsius. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, total 10 questions are there. 5 marks are awarded for every correct answer. One correct answer पे मेरे को कितने मिलते हैं? 5 marks, तो +5, and every correct answer and -2 for awarded for every incorrect answer. One incorrect answer is equal to -2, ठीक है। उसने बोला फॉर एवरी इनकरेक्ट एंड 0 फॉर क्वेश्चन नोट अटेम्प्टिंग। अगर किसी ने क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए। करेक्ट आंसर के लिए मेरा एक के लिए क्या है? 5। 4 के लिए निकालूंगी तो क्या करूंगी? 4 इंटू 5, इट मीन्स 20 मार्क्स, राइट। 6 इनकरेक्ट, और जबकि उसने क्या बोला है? इनकरेक्ट के लिए कितना है? -2। 1 इनकरेक्ट के लिए -2 है, तो 6 के लिए कितना होगा? 6 इंटू -2, इट मीन्स -12।
आफ्टर दैट व्हाट इज हिज स्कोर, देन टोटल स्कोर, टोटल स्कोर, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। टोटल स्कोर आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 12। करेक्ट और इनकरेक्ट वालों को क्या कर दूंगी, प्लस, तो मैंने प्लस किया, 20 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 8। तो मोहन के टोटल कितने मार्क्स थे, 8। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 आपका क्या कह रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा 5 करेक्ट आंसर्स, एक करेक्ट के लिए 5 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, इट मीन्स 25। एंड 5 इनकरेक्ट और 1 इनकरेक्ट के लिए -2 है, तो 5 इनकरेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू -2, इट मीन्स -10। What is her score? Then total score of Reshma. Total score of Reshma. It means दोनों को क्या कर दूं, प्लस 25 प्लस -10. It means 25 minus 10 which is equal to 15. सी आते हैं आपके सी पार्ट पे। आपका सी पार्ट क्या कह रहा है, इसने बोला हीना गेट्स 2 इनकरेक्ट आंसर्स। अब किसके बारे में बात हो रही है, हीना के बारे में बात हो रही है। और हीना ने क्या अटेम्प्ट किए हैं, 2 इनकरेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर्स, 2 करेक्ट आंसर्स। और 1 करेक्ट आंसर के लिए हमारे पास क्या है, +5। अगर मेरे को 2 के लिए निकालना होगा तो क्या करूँगी, 5 इंटू 2, इट मीन्स 10 मार्क्स, राइट। फिर उसने बोला एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, इन 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 1 इनकरेक्ट के लिए कितना है, -2। अगर मेरे को 5 का निकालना है तो कैसे करूँगी, 5 इंटू 2, इट मीन्स 5 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -10। ठीक है, उसके बाद उसने बोला आउट ऑफ 7 अटैम्प्ट क्वेश्चंस, बाकी नोट अटैम्प्टेड है, उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि उनके लिए क्या मार्क्स है, 0। तो हमारा टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर इज इक्वल टू करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स, सो 10 माइनस 10 या 10 प्लस -10, सो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई सीमेंट कंपनी है, वो सीमेंट कंपनी क्या करती है, वाइट सीमेंट के लिए जानी जाती है और ग्रे सीमेंट के लिए, वाइट एंड ग्रे। जब वो वाइट सीमेंट बेचती है, सेल करती है, तो उसको प्रॉफिट होता है एक बैग पे। प्रॉफिट कितना होता है, 8 रुपीज़ पर बैग, 8 रुपीज़ पर बैग। और अगर वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है तो उसको लॉस होता है 5 रुपीज़ पर बैग। एक बैग पे 5 रुपये का क्या होता है, लॉस। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, राइट। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। हाँ जी, अगर 3000 बैग्स आपके वाइट सीमेंट के जाते हैं और एक बैग पे 8 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू 8 रुपीज़। और मैंने कितने का प्रॉफिट निकालना है, 3000।
3000 का निकालूंगी तो क्या करूंगी 3000 इंटू 8, इट मीन्स 24,000 रुपीज़ उसको क्या हो गया प्रॉफिट। फिर उसने बोला वाइल 5,000 बैग्स और ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, और ग्रे सीमेंट के लिए कितना कर रहा है 5,000 बैग्स, तो 1 ग्रे सीमेंट बैग पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है 1 लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू 5 रुपीज़, इज इक्वल टू 5 रुपीज़। और वो एक मंथ में कितने बैग सोल्ड कर रहा है 5,000, तो 5,000 पे उसे टोटल कितना लॉस हो जाएगा 5,000 इंटू 5, इट मीन्स 25,000 रुपीज़, राइट। उसने जब एक वाइट सीमेंट का बैग लिया या किसी को दिया तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और टोटल उसने कितने बैग सोल्ड किए 3,000, तो अब उसे टोटल कितने का प्रॉफिट होगा 1 बैग पे 8 है तो 3,000 पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 24,000। इन सेम वे एक ग्रे बैग पे कितने का लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 5,000 पे कितना होगा 5,000 इंटू 5, इट मीन्स 25,000। क्लियर है। फिर उसने बोला मेरे को बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। बेटा 24 रुपीज़ का प्रॉफिट और 25,000 रुपीज़ का क्या हो गया लॉस। ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो उसे क्या हुआ लॉस, और लॉस कितने का हुआ 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, क्या हो गया उसे लॉस। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपका कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स बी x। फिर उसने बोला इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इट मीन्स दोनों के दोनों क्या हो जाए इक्वल, इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने 10 रुपये की नोटबुक ली, 10 रुपये की नोटबुक ही आपने किसी फ्रेंड को दे दी, आपको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ, ठीक है। सेम केस वो कह रहा है कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जितने रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया उतने ही रुपए का क्या हो जाए लॉस, तो इक्वल रह जाती हैं दोनों चीज़ें। तो मैंने मान लिया। अब उसने बोला इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6400, अगर मैं बात करूं 6400 अगर उसने ग्रे बैग्स लिए तो उसका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस 1 बैग पे कितना लॉस कर रहा है 5, तो इस पे कितना करेगा 6400 इंटू 5, इट मीन्स 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 इंटू 32,000 रुपीज़, राइट। और एक वाइट बैग पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है 8 रुपीज़, और टोटल कितने हैं x, तो 8 इंटू एक्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट एंड दिस इज योर लॉस, तो यहाँ से लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 ज़ा इट मीन्स 4,000 बैग्स। तो हमारे वाइट सीमेंट के बैग्स कितने आ गए यहाँ से 4,000। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिंपल फिलअप से, एक मिनट देख लीजिए। फिलअप्स आपके क्या कह रहे हैं, -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। इसको इससे क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि मैंने मान लिया दिस इज़ x, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में, तो 27 बाई -3 इट मीन्स -9, तो यहाँ क्या आ जाएगा -9। क्लियर, सॉरी नेगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि जब मैं -9। क्लियर है। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट बी पार्ट, 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35, इसको मैंने क्या मान लिया x, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू -35 बाई 5, 5 7 ज़ा 35, सो x इज इक्वल टू -7, तो ये वाला नंबर कितना आ गया आपका -7। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, -7
सॉरी डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56। इसको मैंने क्या मान लिया, x। ये आपका मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में -56 ओवर -8, माइनस से माइनस, 8 7 जा 56, सो x इज इक्वल टू 7। सेम लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, डैश इंटू -12 इज इक्वल टू 132। सपोज दिस इज x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू 132 बाई -12, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता कभी भी, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, सो x इज इक्वल टू -11। थैंक यू।